तो हालांकि ये डिस्प्ले फूट गया है और मोबाइल मिल गया है। फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्टिस सर। और आज की गुड मॉर्निंग हो रही है कारगिल सिटी से। जी हाँ, जो भाई इस वीडियो के माध्यम से पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, मेरी अभी लद्दाख सीरीज लद्दाख राइड चल रही है, जिसमें लास्ट वीडियो में मैं श्रीनगर से चल के कारगिल आ गया था। तो जिन भाइयों ने अभी तक इस सीरीज के इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों, तो अभी या इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना, ताकि आपको पूरी सीरीज का पूरा मजा आए। खैर, बात करते हैं कल के वीडियो की। कल का वीडियो भी बहुत शानदार रहा होगा। कल की जर्नी बेहद शानदार थी। हम लोग श्रीनगर से चल के यहाँ आए, वो वीडियो शायद लंबा रहा होगा, इसलिए मैंने कारगिल पहुँचने के 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले ही उस वीडियो को बाइक पर ही खत्म कर दिया था, और यहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे थे। तो आज शुरू करते हैं स्टोरी यहाँ से। ये था हमारा रूम कारगिल के अंदर, जहाँ पर हम लोग रुके थे। एक आईना है, एक कबर्ड है बढ़िया, यहाँ पर एक डबल बेड था, एक एक्स्ट्रा बेड हमने लिया। ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ था भाई, हम लोगों ने पूरा यूज़ कर लिया, तो ऐसा हो गया। वहाँ पर एक बाथरूम है जो बहुत ही शानदार है, बड़ा है, साफ़ सुथरा था। अब वो गंदा हो गया, इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा मैं। और सबसे खास इस रूम की बात, यहाँ से जो नज़ारा है ये देखिए। उस तरफ से हम लोग आए कल इस नदी के साथ साथ, और बस ये सामने बस स्टैंड ही है, और ये आगे ले सिटी है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई आ रहा है और इस होटल आना चाहता है, तो इजी बस स्टैंड के सामने, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ 1200 रुपये में हम 3 लोगों को यहाँ रहने की जगह मिली, और बहुत ही शानदार होटल था। तो चलिए दोस्तों, बैगेजेस जा चुके हैं बाइक के पास, हम लोग भी चलते हैं, बाइक रेडी करते हैं और निकलते हैं यहाँ से ले के लिए। तो लेट्स गो, बिना देर करें। तो बाइक्स वार्म अप हो चुकी हैं, हम लोग भी रेडी हो चुके हैं, मैप लग चुका है ले का। चलिए चलते हैं। कोई भूले तो नहीं यहाँ पर? नहीं। तो ये थी होटल की पार्किंग, होटल के पीछे। तो कल रात को जब हम लोग कारगिल पहुँचे दोस्तों, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे पिछले ब्रेक ना के बराबर आ रहे हैं। थोड़ी सी टेंशन हो गई थी मुझे, क्योंकि हालांकि मिल तो जाते, मैकेनिक सब हो जाता, पर हमारा समय और ख़राब होता बहुत, जो मैं करना नहीं चाहता। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की राइड का पहला नज़ारा, स्नो कैप माउंटेन्स, और ये है कारगिल सिटी, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों, हालांकि अभी आधा टैंक का पेट्रोल है मेरे पास, पर हम लोग एक फुल टैंक में 350 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाते, और अभी सिर्फ ले ही 200 से ज़्यादा है। उसके अगले पॉइंट तक जाने का हमारी कोशिश है, हमारा मन है। तो पेट्रोल यहाँ से फुल करा लेते हैं, बेटर रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी। 650 40 ही रोक दीजिए, बोले देखिए डुलेगा, जहाँ डुलेगा, हो गया है। ओके, साइड लगा रहा हूँ मैं ना। तो 640 रुपये का पेट्रोल आया है, साइड में रोक के टैंक बैक साइड करते हैं, बस डुलेगा, मत बढ़ाना। पूरा बराबर आया, पूरा इस बार आया भी बराबर है। हाँ, अरे 43 भी बराबर। हाँ, एकदम एक्यूरेट आया दोनों का। तो दोनों नॉमिनल में 640 रुपये का फ्यूल आ गया। और ये नज़ारा देखो दोस्तों, वहाँ ऊपर बर्फ भी है। चलो चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, अगर कारगिल से ले के लिए निकल रहे हो और आपकी बाइक में फ्यूल कम है या कार में फ्यूल कम है, तो यहीं से फुल करवा लेना, क्योंकि इसके बाद 120 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं आता है। जी हाँ, या तो आपके पास 120 से ज़्यादा का हो, उसमें भी रिस्क है यार, हो सकता है आप पहुँचे और वहाँ पर पेट्रोल ना मिला तो इसलिए आधा टैंक के लगभग पहुँचे और जहाँ पंप मिल जाए फुल करा लो। आधे टैंक के लगभग पहुँचे, जहाँ पंप मिले फुल करा लो। अगर इधर आ रहे हो तो यही सही है। तो चाय, और अगर मिलेगा तो कुछ नाश्ता भी करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि आज चाय नहीं पी हम लोग। हम जहाँ रुके थे होटल तो बहुत अच्छा था, पर वहाँ का रेस्टोरेंट बहुत महंगा था। तो अगर ऐसा कुछ हो थोड़ा सा तो देख लेना दोस्तों।
कारगिल में पंजाबी ढाबा, इस पर रुके थे हम लोग। आलू के पराठे खाए हैं और चाय पी है, और दोनों ही बहुत टेस्टी थे। मतलब शायद 2-3 दिन से मैं ढूंढ रहा था इस टेस्ट को जो यहाँ आके मिला। तो भाई ने पंजाबी ढाबा नाम रखा है तो उसकी इज्जत रख ली। और साथ ही यहाँ पर एक भाई साहब मिले हैं जो सोलो लद्दाख कर रहे हैं, गुजरात से हैं। और ये रही उनकी बाइक। तो सोलो ही हैं, मिट्योर पर हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि बिल्कुल कम लगेज के साथ भाई साहब राइड कर रहे हैं। तो ये है भाई साहब जो गुजरात से सोलो लद्दाख कर रहे हैं, नागमनी यादव जी। तो भैया को देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत शॉकिंग लगा मुझे कि बस भैया का जो बैग पैक है, बस ये अकेला ही बैग लेके ही निकले घर से। और हम लोगों को देखो, ऐसा लग रहा है आधे घर का सामान हम बांधना है। तो भैया मतलब वाकई में आप देखो भैया, बहुत एक हिम्मत चाहिए सोलो लद्दाख करने के लिए। हालांकि अब तो बहुत सड़कें अच्छी हो गई है, बहुत सुविधाएं हो गई है, फिर भी अकेले निकलने के लिए जो मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है वो ग्रुप में चलने के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ होती है। तो अच्छा लगा भैया आपसे मिलके, बहुत हिम्मत मिली कि हाँ यार। मुझे भी अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है, मैं आप लोग के वीडियो यूट्यूब पर देख के इंस्पायर हुआ। अरे वाह यार। तो भाई साहब ने वीडियोस भी देखे हैं 1-2 अपने शायद। और मुझे ऐसा लगा, मैंने भैया को देखा है रास्ते में। आई डोंट नो हम लोग पहले मैंने देखा कि नहीं देखा, हो सकता है और भी कोई सेम कलर की बाइक देखी हो। पर अब तो मिलते रहेंगे, अब एक ही रास्ता है। चलिए ठीक है भाई साहब, निकलिए, हम लोग भी आ रहे हैं पीछे पीछे। तो दोस्तों अभी की अपडेट ये है कि बैठे तो थे, नाश्ता करने पर कर चुके हैं लंच। मतलब पराठा अच्छा हैवी था, मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैंने एक और ले लिया। और अब ऐसा लग रहा है कि खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लेह पहुँचने की, जिससे कि हम आज लेह थोड़ा बहुत घूम सकें। और रास्ते में क्या क्या पॉइंट आने वाले हैं आई डोंट नो, तो जाके वो भी समझना है। चलिए चलते हैं। दोस्तों ये नज़ारा यूट्यूब पर तो कई बार देखा, अपनी आंखों से आज पहली बार देख रहा हूँ कि पहाड़ी दर्रा है, बीच में से सड़क गुजर रही है, साथ में एक छोटी सी नदी चल रही है। तो दोस्तों अभी कैमरा चालू करने का उद्देश्य ये है आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि जब भी आप राइड करें हेलमेट, राइडिंग गियर, नी गार्ड्स पहन कर ही राइड करें। क्योंकि अभी जैसे कार निकली तो उससे लगभग 2 इंच के साइज़ का पत्थर उड़ा और मेरे चेस्ट पे आके लगा। हालांकि मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मेरे राइडिंग जैकेट में जो गार्ड लगा हुआ है चेस्ट का, उससे आके भटक रहा। पर वो इतनी ज़ोर से लगा कि मैंने फील कर लिया कि अगर राइडिंग जैकेट नहीं होती, कोई शर्ट या टी शर्ट होती, तो मुझे अभी या तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता या फिर मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता। तो बस सीख लो इन्हीं चीज़ों से, ज़रूरी नहीं है खुद को चोट लगे उस दिन हम सीखें। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ ऊपर कुछ मोनेस्ट्री वगैरह है, और हालांकि इसके बारे में जानता कुछ नहीं हूँ मैं। हम लोग आ गए हैं मूलबिक। जरूर ये कुछ ना कुछ विशेष जगह रही होगी। इस बार तो हम लोग लद्दाख को एक सफ़र की तरह कर रहे हैं, और जब मैं दूसरी बार जब आऊँगा मैं लद्दाख को एक खोज की तरह करूँगा। फुल टाइम लेके आऊँगा, फुल बजट लेके आऊँगा, और पूरा पूरा लद्दाख देखूँगा। रुके थे, मुझे थोड़ा मेरा हेलमेट भी एडजस्ट करना था। कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान, शायद यही बोलते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बस जैकेट पहनने उतारने में ही मेरा दम फूलने लग गया है। उन लोगों को मैंने बोल दिया तुम चलो मैं आ रहा हूँ। तो महेंद्र भाई का मोबाइल गिर गया है। मतलब अभी हम लोग रुके थे जहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप लिया था, उसके बाद में अभी उसने चेक करा तो मोबाइल नहीं था। अपन यहीं रुके थे ना, अपन यहाँ रुके थे। A few minutes later. तो हालांकि ये डिस्प्ले फूट गया है पर मोबाइल मिल गया है। डिस्प्ले फूट गया, टच फूट गया, टच पर मिल गया, चल रहा है, अभी काम चल जाएगा।
तो बोला था इसको संभाल के रख भाई, ये तो तोता है, जादूगर की जान होती है उसमें। तो दोस्तों 1 मिनट के लिए लगा था कि यार बहुत गलत हो गया, क्योंकि कम्युनिकेशन के हिसाब से भी और कोई भी काम होता है तो मुश्किल मुद्दे होते हैं कि बिना मोबाइल के हो जाए। अब टेंशन फ्री है, मोबाइल है, हालांकि डिस्प्ले उसका ब्रेक हो गया है, टच उसका टूट गया है, पर फिर भी मोबाइल काम कर रहा है। मतलब कुल मिला के अभी काम चल जाएगा। आप ऐसे किसी जगह पर राइड के लिए आओ और अपने आप के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करो। ठंड लग रही है स्वेटर पहनो, भूख लग रही है खाना खाओ, प्यास लग रही है पानी पियो। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे आपका शरीर आपका साथ देता रहेगा, और यहाँ आपके शरीर का आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है, उतना ही जितना आपका बाइक का आपका साथ देना ज़रूरी है। मशीन के साथ मशीन बनना पड़ता है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी है अपने पास, तो इनर लाइन परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है ना भाई। ओके, कहाँ से आए आप? हम लोग महाराष्ट्र पुणे। ओके, हम लोग भी एमपी इंदौर के पास बड़वानी से। चलो, सोलो आप दोनों ही हैं? चलो, अच्छा लगा मिल के आपसे। हाँ नहीं, हम 3 लोग हैं, 2 अभी निकल गए ना। ओके ओके बॉस, सेफ राइड। ओह, तो भाई लोगों ने मेरा एक बहुत बड़ा टेंशन कम कर दिया, क्योंकि अभी जहाँ हम लोगों ने वो पंजाबी ढाबा जहाँ पर हम लोग पराठे और चाय खाया पिया था, वहाँ हमारे जो गुजरात वाले भाई मिले थे वो बता रहे थे कि 36 घंटे के अंदर किया हुआ RT-PCR टेस्ट भी लग रहा है और इनर लाइन परमिट भी लग रहा है। हालांकि हम लोगों ने कई लोगों से कंफर्म कर लिया था कि ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, पर अब इन्होंने रिसेंटली यहाँ ले से 200 किलोमीटर पहले अगर कोई बंदा बता रहा है तो फिर उसको तो विचार करना पड़ता है। तो मैंने सोचा था यार कि सामने से कोई राइडर आएंगे उनसे मैं पूछूंगा, जो सामने घूम कर आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बस आपका बाइक का डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपको अपना वहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा, जस्ट बस, और कुछ भी नहीं। तो वो जा रहा है महेंद्र और विक्की, और हम लोग जाने वाले हैं घूम के उधर। थैंक यू फॉर विजिट अगेन, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ कारगिल। बिल्कुल जरूर आएंगे सर, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों कुल मिला के कारगिल की सीमा से बाहर हो चुके हैं हम लोग, और लेह की सीमा की ओर बढ़ चुके हैं। कार को देख के मेरी शब्द थोड़े से इधर हो गए। अभी हम लोग ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, और नज़ारा कुछ ऐसा है। आई होप कि गोप्रो जस्टिफाई कर पा रहा होगा। वहाँ तक छाँव, धूप और डेजर्ट, और फिर पीछे बर्फीली चोटियाँ। हालांकि वो तो हमारे आगे भी हैं, देखते हैं कितना ऊपर जाते हैं हम लोग। ओके, हियर इज अ पास, और कौन सा? फोटुला पास, फोटुला टॉप। तो नाउ वी आर ऑन फोटुला टॉप। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 13,479 फीट, और ये सबसे ऊंचा पॉइंट है लेह से श्रीनगर जाने वाले रोड का। मैं उस कैमरे से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, कुछ भी नहीं सुनाएगा। कम से कम हेलमेट वाला है, माइक से प्रॉपर वॉइस तो मेरी कैप्चर हो जाएगी। चलिए कुछ फोटोज लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से।